हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। ये है आफ्टरनून का टाइम, मतलब बिल्कुल दोपहर भी नहीं हुई है, पर मैं है ना थोड़ा सा सोच रही हूँ कि जल्दी से इस दिन मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी काम पे लगूँगी। सानवी खुशी के आने से पहले मैं लंच बना लेती हूँ सो दैट वो दोनों आए। आजकल तो दोनों थोड़ा सा ना बस 20-25 मिनट के अंतराल पे ही आ जाती हैं, तो मुझे थोड़ा सा उस हिसाब से खाना यानी कि लंच प्लान करना इजी रहता है। वरना पहले शानू थोड़ा जल्दी आ जाती थी तो वो भी गरम खा ले, फिर खुशी भी गरम खा ले, तो वो एक थोड़ा सा सीन हो जाता है। मैं आज बनाने लगी हूँ सोया का पुलाव। दोपहर में ज़्यादातर करके राइस ही बनाती हूँ और सानवी खुशी और मैं हम तीन खाएंगे तो राइस ही बनता है यूजुअली। तो बिल्कुल सिंपल सा पुलाव कर रही हूँ मैंने कुकर के अंदर पहले डाला है प्याज, फिर टमाटर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा डाला था एंड फिर इसमें मैं ढेर सारे मटर, आलू और सोया मैंने थोड़ा प्रोसेस कर लिया था तो वो भी ऐड कर दिया। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर 2-3 चम्मच ऐड कर रही हूँ दही। दही है ना सोया के पुलाव में बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सोया बहुत ज़्यादा ना फ्लेवर्स अब्जॉर्ब नहीं करती, तो करीज़ तो अच्छी लगती हैं उसकी, पर पुलाव में कभी कभी फीका फीका लगता है। इसलिए फिर इसमें ना दही डाल करके इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से रूटीन के मसाले और एक जो मैगी मसाला का सैशे रहता है ना वो मैंने ऐड कर दिया था और फिर अब इसकी ढेर सारी भुनाई करनी है। इसको इतनी देर भूनना है कि बिल्कुल दही का कंपोनेंट एकदम ख़त्म होता आपको नज़र आए, अच्छा कलर हो जाएगा, थोड़ा सा घी छूट जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल, ढेर सारा कटा हुआ धनिया, नमक और 1 चम्मच घी मिला दिया एंड देन पानी मिला करके बस 1 सीटी लगाऊंगी। सोया काफ़ी सारी थी तो पानी थोड़ा सा मुझसे एक्स्ट्रा पड़ गया, वरना ये बहुत ही खिला खिला बनता, पर ऐसे भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा कोजी कोजी सा अच्छा लग रहा था ये। तो 1 सीटी आने के बाद तुरंत मैंने गैस ऑफ किया है और उसके बाद इसका प्रेशर जो है कुकर का वो नेचुरली रिलीज़ हो गया है। तो मैंने लिड खोली है और इसमें से जो खड़े खड़े मसाले थे वो सब हटा दिए हैं एंड ये पुलाव बहुत टेस्टी बना था। बहुत ही वार्म सी, कंफर्टिंग सी ये मील होती है। लास्ट नाइट है ना बेड के अंदर से कुछ निकालना था तो वहाँ पे ये सूटकेस रखा हुआ था। ये मेरी सासू मॉम ने दिया था मुझे जब हम लोग चंडीगढ़ मूव हुए थे। तो इसमें है ना मेरी उस वक्त की सारी साड़ियाँ वगैरह थी, मैं वही देख रही थी। तो छोटे छोटे ब्लाउज़ हैं। मैं बहुत लीन होती थी पहले, बहुत ही लीन। मुझसे जितने भी लोग मिलते थे ना तो 10 में से 8 मुझे बोलते थे यार मॉडल लाइक लगती हो आप, एकदम पतली एंड टॉल। पर देखो धीरे धीरे आई हैव गेन लॉट ऑफ वेट। तो बस मैंने सोचा कि ये साड़ियाँ जो है आज मैं निकाल लेती हूँ, देख लेते हैं इसका क्या किया जा सकता है। और ये देखो सानवी खुशी, ये मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं जो दोपहर में मैं सॉर्ट कर रही थी। इधर करो ना फेस। तब आई वाज वेरी लीन तो ब्लाउज इन लोगों को आ गए। ये अलग अलग फेज ऑफ माई लाइफ। ये पहली बार तुम लोगों ने साड़ी पहनी है ना? एक फोटो खींच लो, याद रहेगा हमेशा। ये वाली साड़ी मुझे मीनू मौसी ने दी थी और ये मेरी सासू माँ ने। चलो चलो जाओ, चेंज करने से पहले फोटो निकाल लेना। और उसके बाद वो डे में भी काफ़ी सारे काम किए थे बट मैंने बस रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। आज सानवी और खुशी दोनों घर पे हैं तो सुबह में फ्रूट वगैरह हो गया था तो थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो मैं बहुत अच्छे से सिंपल से सैंडविच बनाने लगी थी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और सुबह में आप में से जिसका भी हैवी कुछ खाने का मन नहीं करता, सैंडविच पसंद करते हो, लाइट पसंद करते हो, तो ये आप बना लेना, आपको अच्छे लगेंगे। एकदम ही ज़्यादा सिंपल है तो आई थॉट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने 1 खीरा और 2 टमाटर, क्योंकि छोटे छोटे थे तो 2 काट लिए, वरना 1 इज़ इनफ, काट करके स्लाइसेस में रख लिया है। वैसे इसमें ना प्याज भी अच्छी लगती है, मैं और हस्बैंड प्याज खाते हैं, पर सुबह सुबह मुझे भी प्याज खाना पसंद नहीं है और हस्बैंड तो घर पे थे ही नहीं, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं काटे। हाँ, शानू खुशी तो खाएंगे ही नहीं कच्चे प्याज, तो इसलिए प्याज काटने का कोई फिर सवाल नहीं था। तो मैं ये पैन के ऊपर बनाने वाली हूँ। मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और उसके बाद फिर ब्रेड के स्लाइसेस जो है वो टोस्ट कर लिया है। भी मैं
मैं सानवी खुशी के लिए जो सैंडविच है वो असेंबल कर रही हूँ। तो वो लोग चीज़ पसंद करते हैं, तो मैंने चीज़ स्लाइसेस रख दिया है गरम साइड से, मतलब जो ब्रेड स्लाइस ज़्यादा गरम था जो साइड उधर पे चीज़ रख दिया है तो हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। वैसे ये वाली जो चीज़ स्लाइस होती हैं इसको बिना मेल्ट किए भी खाया जा सकता है। इसके बाद फिर मैंने खीरा का एक लेयर कर दिया है, देन टमाटर का लेयर करेंगे। मैं इसमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से कभी कभी वेरिएशन भी करती हूँ, जैसे अगर लेटेस्ट रखा है तो वो भी लगा दूँगी, और अगर थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट नहीं है, थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट है, हस्बैंड है घर पे, तो थोड़ा सा इसको फिर लैविश करके बना लेती हूँ। तो तब मैं इसमें अंदर पनीर वगैरह भी जो है मैरिनेट करके सौते करके रख देती हूँ। तो आप देख लें, एग, पनीर, प्रोटीन के हिसाब से चिकन वगैरह रख सकते हो। और बस अभी थोड़ी देर पहले है ना ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, इतने में ही लाइट चली गई है। तो मैं मशीन लोड करने जा रही थी बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग करूँगी। तब तक मेरे को है ना एक्चुअली एकदम से ये आँख में ट्विचिंग शुरू हो गई, और ये मुझे कुछ 2-1 हफ्ते से हो ही जा रहा है। पहले भी हो रहा था नवंबर में शायद, और ये मेरी आँख है ना ऐसा मतलब जैसे एक दिन हो गया तो उसके बाद आराम आ जाए, नहीं, लगभग 2-3 हफ्ते ऐसे ट्विच होती रहती है, आँख फड़कती रहती है ना। तो शकुन अपशकुन के उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप में से किसी को पता हो कि क्या करते हैं, कैसे ये आँख का ये फड़फड़ होता रहता है ना यहाँ अपर लिड मेरी, और फिर ना मुझे कुछ देखने में, क्योंकि वो टप 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 ऐसा होता रहता है तो कंसंट्रेशन नहीं जाता। आई फील लाइक रबिंग माई आई। तो यार ट्विचिंग का कोई इलाज होता हो, मतलब कुछ भी नुस्खा घरेलू व्हाटएवर, प्लीज़ हेल्प कर दो। 2 हफ्ते हो गए मुझे इससे परेशान होते हुए। आई डोंट नो मेरी ये उल्टी आँख क्यों इतना फड़के जा रही है। मैंने है ना ब्लिंकिट से सामान के साथ थोड़ी गाजर मंगवाई थी, तो ये देखो, सिर्फ ये एक, और थोड़ा सा इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ ये है हलवे की कैंडिडेट। बाकी इन्होंने ना ऐसी पतली पतली गाजरें भेजी हैं इस बार से, इस तरह की गाजरें। लुक एट दिस। कभी कभी तो ये लोग है ना बिल्कुल ही एकदम दिल खुश सब्जियां भेज देते हैं, और कभी कभी एकदम ही मूड ऑफ। तो मैं गाजर साफ़ करके कब से वेट कर रही हूँ। आज सुबह से ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरा वॉशिंग मशीन भी लगा नहीं है। मैं वेट कर कि आ जाए तो वॉशिंग मशीन रन करना है। और मेरा है ना ये मैं हाथ से ग्रेट कर सकती हूँ, बट फिर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो जाएगा, फिर मेरे को काम करने में आगे डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं सोची थी फूड प्रोसेसर में फटाफट से ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसका हलवा बनाने वाली हूँ, और ये इस सीज़न का बस लास्ट ही हलवा होगा, क्योंकि इसके बाद आगे मैं थोड़ी सी बिजी हो जाने वाली हूँ, तो आई एम श्योर कि मैं नहीं बनाऊँगी। दूसरा फिर ये सीज़न की गाजर जो है चली जाएगी, तो अब ये नेक्स्ट सीज़न ही बनेगा। तो मैं बस एक बार वापस से हलवा बना लेना चाह रही हूँ, और मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो हर यूपी बिहार वाले के घर में बन चुकी है, लेकिन स्टिल एक घर ऐसा बाकी है जहाँ नहीं बनी, वो है मेरा घर, और वो है निमोना। निमोना हमारे यहाँ पर मतलब ऐसे सर्दी शुरू होती है और मार्केट में मटन आना शुरू होता है तो तुरंत ही बन जाता है। मैं हमेशा बना भी लेती हूँ, लेकिन अभी इस बार एक बार भी नहीं बना, तो आज मैं निमोना भी बनाने वाली हूँ। एंड एक कोइंसिडेंस, ये जो गाजर आई हैं कोइंसिडेंटली इतनी पतली पतली आ गई हैं कि इनको एज सच ग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यूजुअली हमेशा हलवा जैसे बनता है ना, वैसे तो हलवा घंटों बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्टकट हम अपने निकाल ही लेते हैं। बट स्टिल आई मेक श्योर कि हलवे को मैं दूध में ही पकाऊँ, मतलब गाजर को दूध में पका कर ही उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। उसके ऊपर खोया एडिशनली ऐड किया जाता है, बट बहुत लोग क्या है उसको कुकर में भी सीटी दे लेते हैं, बिना ग्रेट किए भी बना लेते हैं। ये भी सब शॉर्टकट के तरीके हैं। तो मेरी ये गाजरें इतनी पतली आ गई हैं, तो आज फिर मुझे भी यही करना होगा। मेरे पास थोड़ा खोया रखा हुआ था कब से फ्रीज़र में, यूज़ नहीं हो रहा था। तो फिर जब मैंने सोचा कि पता नहीं कब आएगी इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, वरना फिर डार्क हो जाएगा, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। हो सकता है कहीं कुछ मेजर हो रहा हो, वरना इतना देर के लिए पावर कट नहीं रहता है। तो आज मैं ये गाजरों को चॉप करके प्रेशर कुकर में सीटी लगा के उसमें फिर खोया डाल करके ऐसे ही बनाने वाली हूँ। क्या करें, आई कैन नॉट ग्रेट, और ना ही मैं वेट कर सकती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी
रिज्यूम हो। और साथ में मैं बनाऊँगी मटर का निमोना, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ तो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन शायद 1-2 विंटर पहले, 1-2 सीज़न पहले। तो आप इंटरेस्टेड हो तो निमोना की रेसिपी आप देख लीजिएगा। अभी तो मटर की बहुत अच्छी, मतलब कच्चे मटर अभी मार्केट में हैं, पके हुए नहीं आ रहे हैं अभी भी, तो ट्राई कर लेना। ये हमारे उधर बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरी मम्मी बनाती थी तो हम लोग इसे मटर की दाल, मटर की कढ़ी, क्या क्या बनाते थे। मम्मी तो सिलबट्टे में करके बनाती थी। और मेरी मम्मी एक बहुत अच्छा बनाती थी चने की दाल की पकौड़ियाँ, वो भी चने की दाल को सोख करके सिलबट्टे में ऐसे ऐसे करके। तो मेरे ताऊ जी इतने फ़ैन थे, वो आते थे तो वो ऐसे स्पेशली चाहते थे कि मम्मी उनके लिए वो चने की दाल सिलबट्टे में करके फिर उसकी पकौड़ियाँ बनाएं। तो माँ की बात अलग ही होती है, माँ के हाथ के खाने की बात अलग ही होती है। तो मम्मी तो मेरी बहुत स्वाद बनाती थी। मैं कोशिश करती हूँ ऐसा बन जाए, लेकिन हाथ का फ़र्क आ ही जाता है। और वो भी माँ के हाथ का स्वाद तो फिर कहीं भी नहीं मिलता। मैं कितना भी अच्छा बना लूँ, कितना भी अच्छा सब तारीफ़ कर लें, लेकिन स्टिल अभी भी शर्मा जी के दिल में उनकी मम्मी के हाथ के खाने की एक स्पेशल जगह है। दैट्स वेरी स्वीट। मैं जब ये सोचती हूँ ना कि मेरी बच्चियाँ आज इतने नाटक दिखाती हैं खाने में, कल को जब चली जाएंगी, लाइफ की हसल में बिजी हो जाएंगी, तो ये लोग भी फिर याद किया करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता था, वैसा होता था, मम्मा वैसा करती थी, वैसा करती। इवेंचुअली सब ऐसे हो ही जाते हैं। मैं मेरी मम्मी से कंप्लेंट करती थी, आप ये ऐसा कर लिया करो, वैसा कर लिया करो, बट नाउ आई एम बिकमिंग माई मॉमी। मैं हर चीज़ उनकी तरह करने लगी हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि चीज़ों के ऊपर कपड़ा डालना कि डस्ट ना पड़ जाए, से लेकर कढ़ाई भर करके चीज़ें फ्राई करना कि जल्दी से काम हो जाए, तेल कम जले। तो वी ऑल बिकम समवेयर समवॉट मोर और लेस वर्जन ऑफ आवर ओन मॉम्स। ये मैंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखा हुआ है ऑटोमेटिक स्प्रे। इस एयरविक लगाते हैं ना इसके अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ पे पैसेज में अच्छी खुशबू आती है। और मैं बस यहाँ पे गाजर काटने लगी तो मेरे हाथ से नाइफ़ छूट गया। आजकल ये बहुत हो रहा है मेरे साथ, चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं। कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं। मतलब आई यूज़ टू वंडर कि लोग पता नहीं चीज़ें ठीक से क्यों नहीं पकड़ते, चीज़ें गिराते रहते हैं। दैट मीन्स मेरे हस्बैंड थोड़े क्लमजी हैं, वो कुछ भी पकड़ेंगे तो मुझे ये रहता है कि अब ये गिर जाएगा, क्योंकि वो 10 में से 9 बार चीज़ें गिरा ही देते हैं। लेकिन आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, जैसे मेरे हाथों से ऐसा फील होता है मुझे कि बस नहीं पकड़ा जा रहा, वेट हो गया या उतना स्नगली फिट नहीं किया है हाथों में कि चीज़ें छूट जाती हैं। तो आजकल मैं डबल कॉन्शियस होकर किचन में काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पे गाजर जो है चॉप कर रही हूँ। बहुत बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमको ये घोटनी है, मैश करनी है, तो कैसे भी रैंडमली रफली आप चॉप कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने सारी कैरेट्स जो हैं ये ऐड कर दी हैं कुकर के अंदर। मैं हलवा कभी भी कुकर में नहीं बनाती हूँ, बट आज ज़रा सिनेरियो डिफरेंट है। तो इसके बाद फिर जो दूध होता है हलवे में, मैं हमेशा ही दूध के ऊपर जो मलाई आई हुई है वो और थोड़ा सा दूध मिला देती हूँ। तो इससे घी, खोया और दूध तीनों का काम हो जाता है मलाई मिलाने से। तो मैंने यहाँ पर भी जो मलाई है वो मिला दी है। मलाई पक पक के इसमें से देखो दूध भी छूटेगा और थोड़ा सा खोया भी बन जाएगा और थोड़ा सा घी भी इसी में से निकल जाएगा। तो फिर सारी चीज़ें अलग अलग से मैं यूजुअली नहीं मिलाती। अब मैं ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी लगा लूँगी। वैसे 3 भी आप लगा सकते हो। एक खुशबू सी आने लगती है सीटी में कि हाँ गाजर पक गई, बस तब तक के लिए तो मेरे को 2 लगाने की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद फिर कुकर का जो प्रेशर है वो नेचुरली रिलीज़ हो गया था। तो फिर मैं ये जो कैरेट्स है ना इसको घोट रही हूँ। अभी गर्मा गर्म ही इसको मैं मैश कर रही हूँ, आप थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं। इसको हल्का क्या अच्छी तरह मैश कर लीजिए। पहले मैं ये सोच रही थी चटनी ना बन जाए ज़्यादा मैश करने से, पर चटनी जैसी नहीं बन रही थी, इसमें टेक्स्चर जो है वो था ही। तो मैश कर लीजिए अच्छी तरह से, ये देखिए। और मैंने क्योंकि दूध बहुत सारा नहीं डाला था तो ये ऐसा कुछ ग्रेवी जैसा नहीं बना है। और 6:25 हो चुका है एंड मेरा एक्चुअली फ़ोन भी डेड होने लगा है, तो मैंने पावर बैंक से लगा रखा है इसको। 6:25 इट इज़। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कब गई थी? 1 बजे से भी पहले गई हुई थी शायद। 4-5 घंटे हो गए, ज़्यादा ही हो गया। और हलवा हो गया हमारा रेडी। मुझे हलवा बहुत पसंद है, शानू को कम पसंद है, उसने थोड़ा कम लिया है। एंड खुशी को भी मेरी तरह गाजर का हलवा पसंद है। मैंने है ना बाद में इसमें मावा मिला दिया था, जो खोया मैंने थॉ करने रखा था ना वो मैंने इसमें बाद में मिला दिया है। नट्स कोई नहीं मिलाया, थोड़ा इलायची का पाउडर मिलाया है। किचन में बहुत अंधेरा हो रहा था इसलिए वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। आ गई लाइट भाई। सानवी तेरे बाहर आते ही तू यहीं बैठा कर।
हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्ज़ियाँ, ज़्यादातर चीज़ें फ्राइंग सरसों के तेल में ही होती हैं। तो नीना बोल रही हूँ, निमोना थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसे मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल पकने के लिए रख दिया है। मीनवाइल जो ये हलवा है ये निकाल लूँगी कुकर में से। इसके अंदर पानी भर के रखूँगी सो दैट ये क्लीन करने में आसान रहे। थोड़ा सा जो मेरा बर्तन है ज़्यादा ही भर गया है हलवे से, बट अभी शर्मा जी आएंगे तो वो खाएंगे, उसके बाद फिर इसको लिड लगाया जा सकता है। मैंने कच्चे ही आलू जो हैं वो धो करके तैयार कर लिए थे। तो आलू अगर बहुत बड़े हो तो एक में से 8 कर लीजिएगा, छोटे हो तो एक में से 4 कर लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े आलू भी इसमें अच्छे नहीं लगते और बहुत छोटे छोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू को काट लिया था। कच्चे ही आलू मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। इसके लिए फिर एक पेस्ट जैसा बनाना है, तो इसमें लहसुन, अदरक, लहसुन थोड़ा अच्छी तरह से डाला जाता है और ग्रीन गार्लिक भी आता है मार्केट में, आप वो भी डाल सकते हो। फिर हरी मिर्ची, जिंजर, गार्लिक एंड धनिया। धनिया के पत्ते कम और टहनियाँ ज़्यादा, मतलब डंडियाँ ज़्यादा। थोड़ा सा पानी डाल करके इन चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए। तो एक पेस्ट हमको चाहिए ये, इस पर मिस मत करना, ये गेम चेंजर है, टेस्ट एनहांसर है। तो ये अभी रख लीजिए साइड में। और जो बोल हमारा बचा है इसमें जो लगा हुआ है थोड़ा सा मसाला, इसको तो वेस्ट नहीं होने देंगे। तो निमोना में मटर पीस करके इस्तेमाल की जाती है। पहले तो सिलबट्टे पे पीस ली जाती थी तो अधकचरी सी पिसती थी, यानी कि कोर्स। पर अभी मिक्सी है तो थोड़ा सा आप ध्यान से पीसना कि हल्की ये कोर्स है, बिल्कुल ही एकदम रनी स्मूथ ना हो जाए। वैसे थोड़ा सा फाइन भी पिस जाएगा तो भी चलता है, बट हल्का सा कोर्स रहेगी ना तो टेक्सचर आएगा। इसको ज़रूरत लगे तो पानी डाल लेना, वरना पानी के बिना पीसने की आप कोशिश करना। तो सारा पीसने का काम, चॉपिंग का काम मैंने कर लिया। यहाँ पर इतने में मेरे आलू जो हैं वो डन हो गए। तो आलू में अगर कसर बाकी है, मतलब ये गले नहीं है, 70-80% डन हुए तो भी चलेगा। बस निकाल लीजिए अभी इनको थोड़ा लाल भून के, क्योंकि बाद में ये पकेंगे ही। तेल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा सारा तेल निकाल लिया है। जितना सब्ज़ी के लिए ज़रूरी है उतना कढ़ाई में छोड़ करके ऐड करूँगी मैं इसके अंदर ज़ीरा और बे लीफ। ज़रूर ऐड करना, बे लीफ का अच्छा टेस्ट आता है इसमें। फिर काफ़ी सारे प्याज काट लिए हैं मैंने थोड़े से बारीक ही, और ये अभी भूनना है। सरसों के तेल में जब प्याज भुनती है ना, क्या खुशबू आती है, एकदम डिवाइन, मज़ा ही आ जाता है। यह है हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर मैंने ऐड कर दिया था प्याज थोड़े भुन जाने के बाद। जो प्याज है ना वो बहुत एकदम लाल लाल नहीं भुनना है, आप देख सकते हैं। और फिर इसमें मिलाना है थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। देन ये सारे मसाले के साथ हम इसकी और 1 मिनट भुनाई करेंगे। ज़रा मैंने चीनी के दाने ऐड किए थे टू बैलेंस ऑल द फ्लेवर्स, इससे ज़रा भी स्वीटनेस नहीं आएगी। देन इसमें ढेर सारे जाएंगे टमाटर। टमाटर चॉप करके ऐड करना, क्योंकि सब चीज़ें हमने पीस रखी हैं। टमाटर भी पीस देंगे ना तो बिल्कुल ही ग्रेवी जैसा हो जाएगा। चॉप किए हुए टमाटर, टेक्सचर ऐड करेंगे। नमक मैंने ऐड कर दिया है और अभी इसको थोड़ी देर पकाएंगे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट होते फील हों। इसमें भुनाई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो भुनाई आपको अच्छी तरह से करनी है। ये देखें यहाँ थोड़ा सा तेल सा छूट गया है, टमाटर सॉफ्ट से होने लगे हैं। तो इस स्टेज पे जो मटर पीसे थे ना वो ऐड करेंगे। अब निमोना एक ऐसी रेसिपी है ना जिसमें अगर आप भुनाई पर चूक गए ना तो इसका मज़ा नहीं आएगा, फिर वो गले में लगता है। अच्छी तरह आप हर चीज़ को भुनोगे ना तो बहुत ही अच्छा सौंधा सा, अर्दी सा इसका टेस्ट आता है। जैसे कढ़ी का टेस्ट होता है ना, जिसको कढ़ी पसंद है वो जानता है कैसा अर्दी सा, सौंधा सा, मीठा सा टेस्ट आता है उसमें अच्छे से पकी हुई कढ़ी में। नहीं तो फिर बेकार सी लगती है ना, मज़ा नहीं आता उस कढ़ी में। सेम निमोना है, आपने हर चीज़ अगर अच्छी तरह भून ली है ना तो नेचुरली स्वीट सा, अर्दी सा, सौंधा सा, मज़ेदार सा ये बनता है। पर अगर भुनाई में कमी रह गई है ना तो फिर कभी कभी ये गले में लगता है, मतलब ऐसा तीखा सा हो गया है, ऐसा फील आता है। तो मटर अच्छी तरह भून लिए थे मैंने, अच्छी तरह वो भुन चुके हैं, अच्छी खुशबू आने लगती है, पता चल जाता है कि भुन गए हैं। तो फिर मैंने वो लहसुन वाला पेस्ट मिला दिया था, उसको भुना और फिर अच्छी तरह सारा कुछ भुन गया, तेल सा छूटने लगा। तो फिर मैंने इसमें मटर, आलू जो तैयार करके रखे थे वो सब ऐड कर दिए हैं। सारे बर्तन रिंस कर लिए हैं कि कुछ भी पेस्ट जो है हमारा वेस्ट ना हो जाए। पानी मिला दीजिए। अब निमोना हल्का सा रनी साइड ही रखा जाता है, ये गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाया जाता, बट आपकी चॉइस है, आपको जैसा पसंद आए।
ये थोड़ा सा पतली ग्रेवी जैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको यूजुअली राइस के साथ खाते हैं, रोटी के साथ उतना मज़ेदार नहीं लगता। बट आप आपके घर में बेहतर जानते हैं आपको ये कैसे अच्छा लगेगा, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक एंड मॉडिफाई कर सकते हो। ये देखिए सारा मेरा गैस बैक स्प्लैश गंदा हो गया है क्योंकि ये खदकता बहुत है, पुट 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 करता रहता है और छींटे उड़ते रहते हैं। निमोना के ऊपर इस तरह से तेल की लेयर आ जाए तो गैस कर दीजिए बंद। ये देखिए मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है एंड ये इतना बढ़िया, बहुत ही ऐसी रेसिपी है ना ये, जब भी आप बनाओगे आपको अपना चाइल्डहुड याद आएगा। मुझे बहुत पसंद है और मुझे मतलब हमेशा मैं नॉस्टैल्जिक फ़ील करती हूँ। इसके साथ खाने के लिए मैंने राइस बना लिए थे और बस अभी मैं सर्व करूँगी। तो प्लेट में निकाल लीजिए राइस, साथ में निमोना। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इससे गाढ़ा फिर गाढ़ा हो जाएगा, मज़ेदार नहीं लगता। इससे रनी आप डेफिनेटली थोड़ा सा इसको रख सकते हो। और इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, नो अचार, नो पापड़, नो लस्सी, ऐसे ही ये मज़ेदार लगता है। एलेक्सा स्टॉप। किचन में काम करना, साथ में अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनना मेरा फेवरेट काम है। वरना मुझे है ना खाना वाना बनाने के बाद यहाँ काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं अपने फेवरेट गाने सुन सकती हूँ इस वक्त। ये मोटिवेशन बहुत है। आप में से कौन ऐसा करता है कि लाइक किचन में जब काम कर रहे हैं, मैं कुकिंग के वक्त भी अपने फेवरेट भजन या तो अमृतवाणी या तो बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स लगा कर बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा सा ना ऐसा कंपेनियनशिप हो जाती है तो काम आसान हो जाता है। और आज का निमोना बहुत स्वाद बना था। शानू को उतनी ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं है, पर वो बोल रही थी मटर यानी कि निमोना, उसको सबसे अच्छी मटर की रेसिपी निमोना ही लगती है। तो आप बना के देखना, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, पूरा गैस और ये बैक स्प्लैश पूरा गंदा हो गया है। तो स्टेन हटा रही हूँ मैं। ऑल्सो ये लोहे की कढ़ाई मैंने तुरंत साफ़ करके पका के रखी है, नहीं तो फिर इसको फिर बाद में वो तेल ये वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर वो तेल लगा के आप रखो और नेक्स्ट टाइम फिर धुलाई करनी पड़ती है, वरना स्मेल आती है ऑयल की। तो चलिए, बर्तन तो मैं कर चुकी, जो कुछ थोड़े हाथ से करने थे वो हाथ से कर दिए, डिश वॉशर चला दिया है। ये थोड़ा साफ़ करती हूँ और लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी जल्दी ही आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट। एलेक्सा प्ले।